आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंथ में कौन सी सब्जियां आप सीड से लगा सकते हैं। उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फरवरी मंथ में लगाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट में पहला नाम आता है हमारा मिर्च या शिमला मिर्च का। आप मिर्च और शिमला मिर्च को आसानी से लगा सकते हैं अपने खेतों में, गमलों में, अपने गार्डन के अंदर। और 1 एकड़ खेत के लिए शिमला मिर्च या मिर्च का जो सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है 100 ग्राम की ज़रूरत होती है। तो शिमला मिर्च और मिर्च की बुआई आप आसानी से खेतों में कर सकते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल आती है हमारी ककड़ी। ककड़ी की बुआई हमें कतारों में ही करनी चाहिए। कतारों से कतारों की दूरी हमें 1.5 मीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी हमें 1 मीटर रखनी है। बुआई के 20 से 25 दिन बाद हमें मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। ककड़ी की खेती आप तारबास पर भी कर सकते हैं। यह बेल वाली फसल है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देगी। कि हमारी भिंडी भिंडी अगेती किस्म की बुआई जनवरी महीने से फरवरी के बीच में कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो फरवरी मार्च में भिंडी खेती की जाती है, लेकिन भिंडी की खेती से अच्छा भाव लेने के लिए आप इसकी बुआई जनवरी महीने में लगा दीजिए। अगर आप जनवरी में भिंडी को लगा देते हैं तो मार्च में ही भिंडी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको आपकी फसल का अच्छा भाव मिलेगा। भिंडी की बुआई आपको हमेशा कतारों में करनी चाहिए। कतारों से कतारों की दूरी आपको 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी है और कतार में पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। बोने से 15 से 20 दिन बाद आपको पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए ताकि खरपतवार का नियंत्रण कर सके, जिससे आपकी फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी हो। अब बात आती है नेक्स्ट वेजिटेबल की, जो कि है हमारा करेला। करेला हल्की दोमट मिट्टी में आसानी से हो जाता है। करेले की बुआई आप बीज से कर सकते हैं या फिर नर्सरी तैयार करने के बाद खेत में रोपाई करके कर सकते हैं। जनवरी महीने में करेला बीज से कम ही उग पाता है क्योंकि ज़्यादा सर्दी होने की वजह से सीड का जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता। तो आप जनवरी महीने में पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए करेले के पौध की और फिर उसकी रोपाई आप खेतों में कर सकते हैं। तो रोपाई आप 5 से 6 इंच हो जाने के बाद पौधे की हाइट, तभी आप रोपाई करें। तो इसमें जो एक्चुअल टाइम होता है हमारा करेले को की फसल को लगाने का खेतों में, वो होता है 15 फरवरी के आसपास। तो आप 30 जनवरी के आसपास या जनवरी के अंत में आप अपनी पौध तैयार कर लीजिएगा और जनवरी के आखिरी में आप या फरवरी के पहले सप्ताह में आप अपनी पौध को खेत में लगा दीजिए। नेक्स्ट वेजिटेबल आती है हमारी बैंगन। बैंगन आपको आकार, साइज और कलर में आपको डिफरेंट डिफरेंट पा जाएगा। तो आप बैंगन को जनवरी या फरवरी मंथ में आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जनवरी या फरवरी में बैंगन की पौध को तैयार कर लेना है और फिर जब पौध 45 से 40 दिन की हो जाए तो उसको आप अपने खेतों में उसकी रुपाई कर सकते हैं। तो जो आपको खेतों के भी आपको जो बीज दर की रिक्वायरमेंट होगी, 1 एकड़ के लिए आपको 200 ग्राम बीज दर की रिक्वायर होगी आपको बैंगन की। नेक्स्ट वेजिटेबल आता है हमारा खीरा। खीरा की बुआई कतारों में ही करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 1.5 मीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी हमें 1 मीटर रखनी है। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद हमें पहली गुड़ाई कर देनी है। खीरा की खेती आप तारबास पर भी कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। बेल वाली फसल होने के कारण इससे अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट वेजिटेबल आता है हमारा तरबूज और खरबूजा। तरबूज और खरबूजे की खेती भी आप फरवरी से लेकर मार्च मंथ में आसानी से अपने खेतों में कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल जो आती है हमारी, वो आती है तुरई और गिलकी की खेती। गिलकी और तुरई को आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा मुनाफा लेने के लिए तुरई और गिलकी खेती को तारबास पर ही करें। तुरई और गिलकी की फसल लगने के बाद 6 महीने तक सब्जियां देती हैं। तो आप एक बार लगा लीजिए और 6 महीने तक आपको ये सब्जियां देती रहेंगी। तुरई और गिलकी की फसलों को लगाने के बाद 60 दिन में फल आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वेजिटेबल आती है हमारी फूल गोभी या पत्ता गोभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फूल गोभी या पत्ता गोभी को आप 12 महीनों में कभी भी लगा सकते हैं। साथ ही 12 महीने के हिसाब से मार्केट में आपको इनका सीड्स मिल जाएगा। हाइब्रिड और देसी वैरायटी में, दोनों वैरायटी में आपको सीड्स मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो फूल गोभी पत्ता गोभी को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, अपने खेतों में इसकी खेती कर सकते हैं। साथ में फूल गोभी पत्ता गोभी को आप गमलों में भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने गमलों में पत्ता गोभी को यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप चाहें फूल गोभी या पत्ता गोभी या ब्रोकली की खेती भी साथ में अपने गमलों में कर सकते हैं। बस उसके लिए गमलों का साइज जो रखना है आपको, वो पोट रखना है 8 से 12 इंच का आपको पोट रखना है, ताकि आपके फूल गोभी और पत्ता गोभी उसमें अच्छे से उसकी जड़ें फैल सकें और उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ आपकी लग सकें।
नेक्स्ट वेजिटेबल जो आती है हमारी वो आती है अरवी की खेती। अरवी की खेती के लिए रेतड़ी दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए ज़मीन गहरी होनी चाहिए। अरवी की खेती के लिए समतल क्यारियाँ बनाएं और क्यारियों में ही आप अरवी की खेती की बुआई करें। साथ में कतार से कतार की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो अरवी के गट्ठे होते हैं उनको 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट वेजिटेबल जो आती है हमारी वो आती है लौकी की खेती। लौकी को भी आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा मुनाफा लेने के लिए लौकी की खेती तारबास पर ही करें। लौकी की फसल लगाने के बाद 6 महीने तक चलती है और लौकी की फसल लगाने के बाद 60 दिन में आपको फल आना शुरू हो जाता है। तो लौकी की खेती भी आप जनवरी मंथ में आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल आती है हमारी पेठा और कद्दू की खेती। पेठा और कद्दू की खेती आप दोमट या बालू दोमट में आसानी से कर सकते हैं। साथ ही अम्लीय मिट्टी में आसानी से इसको उगाया जा सकता है। तो इसकी बुआई भी आप जनवरी मंथ में कर सकते हैं। ये भी आपकी 12 महीने चलने वाली फसल है। तो इसमें आप पेठा लगाने के बाद, पेठे की खेती आप लगाने के बाद आपको 40 से 50 दिन बाद आपका पेठा आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वेजिटेबल आती है आपकी राजमा। तो राजमा की खेती फरवरी और मार्च मंथ में की जाती है, लेकिन जनवरी मंथ में अगर आप राजमा की खेती लगा देंगे तो आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। नेक्स्ट सब्जी जो आती है हमारी वो आती है धनिया। धनिया को भी आप फरवरी मंथ से लेकर मार्च मंथ में आराम से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो गर्मियों में क्या होता है, धनिया की बहुत कमी होती है। अगर धनिया को आप मार्च से या फरवरी मंथ में लगा लेंगे तो इससे आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो धनिया आप जब बुआई कर देंगे धनिया की आप फरवरी मंथ में या मार्च मंथ में, 40 से 45 दिन में धनिया तैयार हो जाता है और उससे आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। साथ ही धनिया को कीटों से बचाने के लिए 15 दिन बाद आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। नेक्स्ट वेजिटेबल जो आती है वो आती है हमारा टमाटर। टमाटर को आप जनवरी से लेकर फरवरी मार्च महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जनवरी में ज़्यादा सर्दी होने के कारण आप जनवरी में इसको कम ही ग्रो करें। अगर आपके पास जनवरी में इसको प्योर तैयार कर सकते हैं और फरवरी मंथ में आप टमाटर की प्योर को आप अपने गार्डन में, गमलों में या फिर अपने खेतों में लगा दीजिए और इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप इसको खेतों में आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए 1 एकड़ बीज दर की आपको जरूरत होगी 60 ग्राम। नेक्स्ट वेजिटेबल आती है हमारी चकुंदर या सलजम। चकुंदर और सलजम को भी आप फरवरी मंथ में आसानी से अपने खेतों में, गमलों में और अपने गार्डन के अंदर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पैदावार देगी। अगर आप खेतों में इसको समय पे लगा देंगे फरवरी मंथ में तो इसकी जो पैदावार होगी और उसका जो मुनाफा होगा आपको काफ़ी अच्छा होगा। तो इसको फरवरी मंथ में आप चकुंदर और सलजम को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल जो आती है हमारी वो आती है पपीता। पपीते को आप फरवरी और मार्च में आसानी से लगा सकते हैं। तो पपीते को फरवरी और मार्च में लगाने के लिए आपको जनवरी में पपीते की नर्सरी तैयार कर लेनी है, यानी नर्सरी आप बीज से तैयार कर सकते हैं और 40 से 45 दिन होने के बाद आप नर्सरी से आप पौधे को निकाल के आप उसकी रोपाई खेतों में कर सकते हैं। तो आप फरवरी मार्च में पपीते की बुआई भी अपने खेतों में कर सकते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल जो आती है हमारी वो आती है मूली। मूली को भी आप फरवरी से लेकर मार्च में आसानी से लगा सकते हैं। तो ये थी फरवरी मंथ में लगाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट, जिनको आप अपने गमलों, गार्डन और अपने खेतों में आसानी से लगा सकते हैं।